आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। अभी हम उपस्थित हैं सुगौली विधानसभा क्षेत्र के ऊंचीडी गांव में। आपको बता दें कि विगत 17 तारीख को एक सोलोनी कुमारी जो लड़की थी ऊंचीडी गांव की, वो रसकौल मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन से परीक्षा देने के लिए तुरकौलिया जंग सिंह कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय में जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सुगौली जंक्शन पर जब ट्रेन खुली तो कोई जो पॉकेट मार था यानी या जो चोर था, वो सोलोनी कुमार की मोबाइल छीना और छीना झपटी में वो सोलोनी कुमारी को धक्का दे दिया। और धक्का देने की वजह से सोलोनी कुमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गिर गई और गिरने की वजह से उनका एक दाहिना पैर और दाहिना हाथ कट गया। तो उन्हीं के पीड़ित परिजन के पास हम उपस्थित हैं, उन समझाने का प्रयास करेंगे। वह कैसे घटना की जानकारी मिले आपको? हमारे में यहाँ फ़ोन आया, कोई व्यक्ति सतपिपरा का था, वो धनौरदिली फ़ोन किया। धनौरदिली से मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में हम लोग यहाँ से गए, पता करते गए कि वो है कहाँ। तो पता चला कि मोतिहारी सदर हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। सदर हॉस्पिटल में गए, जाते हम देखा बच्ची को, तो उसका हाथ और दाहिना पैर कट चुका था, बैंडेज लगा हुआ था और गाड़ी लगी हुई थी उसको भेजने के लिए। गाड़ी से तुरंत एम्बुलेंस से भेज दिया गया पीएमसीएच के लिए। और पर भाई आपको सुगौली जीआरपी वाले लोग हमको रोक लिए कि एक पेपर बना दीजिए। हमने कहा कि हमसे पेपर नहीं लिखा पाएगा, आप लोग लिखिए, हम सिग्नेचर कर देंगे। उन्होंने लिखा, अब मैं सिग्नेचर किया। सिग्नेचर के दौरान उन्होंने बोला कि आप ज़रा सा सुगौली जीआरपी थाना पर चले आइए, वो बच्ची का कुछ सामान है, आकर के आप हैंड ओवर कर लीजिए। हमने वहाँ से फिर मोतिहारी से रिटर्निंग जीआरपी वाले के पास आए। जहाँ पे ये जो घटना हुई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो क्या वहाँ से सीसीटीवी कैमरा भी कुछ फुटेज मिला है? बिल्कुल नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहाँ लाइन रात में भी गुल हो जाता है, जब ट्रेन स्टेशन पर इन करती है तो लाइन गायब हो जाती है। इसलिए कि वहाँ के और सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा कि वहाँ के जीआरपी थाना प्रभारी हो, जीआरपी के सिपाही हों, उन लोगों को आमदनी बंद हो जाएगी। इसीलिए वहाँ सीसीटीवी कैमरा वो लोग आज तक लगने नहीं दिया, लगा भी नहीं, जिसकी वजह से ये टोटल दोषी जो है सो थाना प्रभारी है। और थाना प्रभारी के चलते ही मेरे बच्ची का देहांत हुआ है। इसका टोटल जवाबदेही सुगौली जीआरपी थाना प्रभारी है। यानी कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। लापरवाही, उन्हीं की लापरवाही के चलते मेरी बच्ची का माने जान चला गया। इसका टोटल भागीदार सुगौली जीआरपी थाना प्रभारी है। आपको बता दें कि रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए 2 बल है, एक जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और एक आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कहीं ना कहीं अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो मौजूद होते तो जो पॉकेट मार था या चोर था उनकी मनोबल नहीं बढ़ता। क्या लगता है चाचा, अगर जीआरपी या आरपीएफ के अगर कांस्टेबल या जो भी अधिकारी अगर मौजूद होते प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे या ट्रेन के बोगी के अंदर, तो क्या ऐसी घटना हो सकती थी? वहाँ कोई प्रशासन होता तो इस तरह का कोई घटना ही नहीं घटता। लेकिन वहाँ का प्रशासन बहुत लूज है। प्रशासन अपने काम से रखता है, यात्रियों को देख रेख नहीं करता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वहाँ का प्रहरी कमज़ोर है, यही समझता है कि आए दिन गए दिन रोज़ वहाँ जो है क्या है कि एक्सीडेंट होते रहता है, इसके बारे में कोई जो है कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है। इसका सब कुल मिला जुला करके वहाँ का जीआरपी आरपीएफ थाना जो है वही लोग इसका दोषी हैं। कहीं ना कहीं उन पे आरोप लग रहा है। सबसे बड़ी वजह है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा है। कहीं ना कहीं जांच का विषय है। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि आप इसकी जांच कराएं कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सीसीटीवी कैमरा है क्यों नहीं। क्या मतलब आपने ये पूछा कि वहाँ पे कैमरा है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी है? हमने नहीं पूछा है, हमने उनसे नहीं पूछा है। चाहे क्या लगता है, अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कैमरा होती तो कहीं ना कहीं ये आसान हो जाता पूछना? हाँ, वो पता चल जाता, लेकिन वहाँ कैमरा लगा हुआ नहीं है। कैमरा अगर होता तो सीसीटीवी के द्वारा इस चीज़ को पता किया जाता, लेकिन इसका सब जिम्मेदार जो है वहाँ का प्रशासन है। और एक और बात पूछना है कि जैसे कि घटना होने के बाद कितना देर बाद ऐसे वहाँ पे मतलब अस्पताल पहुँचाया गया? वहाँ से मतलब ये घटना जब घटा तो बहुत देर के बाद वहाँ पर जो आया पुलिस, तो वहाँ कर ले कर के गया, बहुत देर लग गया। वहाँ पर सदर अस्पताल में ले गया, वहाँ से भी उसको रेफ़र किया गया पीएमसीएच पटना के लिए। यानी वो जो सुगौली जंक्शन के जो भी अधिकारी अगर समय से अस्पताल पहुंचा दिए होते तो कहीं ना कहीं सोलोनी कुमारी की जान बच सकती थी।
हाँ बच सकती थी, लेकिन उसमें ढीला सिली होने के कारण, देर होने के कारण, उसका ब्लड गिरने के कारण उसकी जो है मौत हो गया। इसका ये क्या कहिएगा, एक वहाँ जो का जिम्मेदार प्रशासन है, प्रशासन इसके बारे में कुछ करे। एक मोतिहारी के जो अनिकेत रंजन है, सन ऑफ किसान के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था पीएमसीएच का, जिन्होंने बताया था कि जैसे ही सोलन कुमार वहाँ पर भर्ती हुई उसके 36 घंटा बाद भी सही से इलाज नहीं हो रहा था। तो क्या कहिएगा, जो अभी बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उनसे क्या कहिएगा हमारे मतलब न्यूज़ माध्यम से? मंत्री से यही कहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी लूज हैं, इसमें वो अपना जो है योगदान नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर उनका देख रेख नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का नाम शुरू किया ढंग से, वहाँ के पीएमसी के डॉक्टर ने तो सही ढंग से 3 रोज तक इलाज तक नहीं किया। वहाँ का ये क्या कहते हैं, मशीन तक ले हुआ कि ये इसका माथा का एक्सरा किया जाए तो उसको बोला कि मशीन खराब है, आप बना ना लीजिए। अगर हमसे बनना रहता तो तू काहे के लिए उसमें बैठता, तुमको गवर्नमेंट काहे के लिए वेतन देती। जब मीडिया वाले लोग चिल्लाना शुरू किए तो 3 रोज के बाद में वो जा करके वहाँ के डॉक्टरों ने इलाज करना ढंग से शुरू किया। अगर मीडिया वाले हमारे पास नहीं आते, नहीं चिल्लाते, तो कोई डॉक्टर पूछने के लिए तैयार नहीं था पहले। अंकल जी, अभी जो मुजफ्फरपुर के रेल एसपी है कुमार आशीष, उन्होंने एसआईटी गठन किया है, तो क्या अभी तक कुछ जानकारी मिली है? जी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। एसपी साहब से कुछ संपर्क हुआ है आपके? जी नहीं, मैं हमसे न कोई संपर्क हुआ है, न हमसे कोई संपर्क किए हुए हैं। ये जो सुनील कुमार के साथ जो घटना हुआ है उसके लिए मुजफ्फरपुर के रेल एसपी कुमार आशीष ने एसआईटी गठन किया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, यही उम्मीद की जा सकती है। तो हमारा उस उचित से प्रयास का ऐसा लगा, कमेंट में जवाब जरूर दें। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।